Good afternoon, student. Myself Sandeep, and today we have to discuss about the part 2, that is of natural environment. The next topic is we have discussed in earlier video. पहले के वीडियो में हमने components of the environment देखा था, and in this video we have to discuss about the natural environment. तो नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में आपको याद होगा कि नेचुरल इन्वायरमेंट को मैंने दो हिस्सों में बांटा, दैट इज बायोटिक एंड abiotic. You have remembered it. I have told you in that explain it in earlier video. Okay, so in this you have to study natural environment. ये हमारा जो है next topic है, domains of earth. अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि डोमेन्स क्या होता है. अर्थ का मतलब तो पृथ्वी हो गया, लेकिन डोमेन्स क्या होता है. So the different components of natural environment are land, water, air and life, and it includes the domain. Domain का मतलब क्या हुआ कि भूमि हुआ, पानी है, हवा है, ठीक है. यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, कीड़े मकोड़े या जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे या फिर हम मनुष्य जो हैं यहाँ पे अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें इंक्लूड होकर हमारे किसमें चली जाती हैं, डोमेन्स में. सो दीज आर द डोमेन्स ऑफ अर्थ. अगर आपसे कोई पूछता है कि डोमेन्स ऑफ अर्थ क्या है, तो डोमेन्स ऑफ अर्थ हमारे क्या है, लैंड, वाटर, एयर एंड लाइफ. सो दीज आर द थिंग्स विच आर कॉल्ड डोमेन्स. इसी को हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे. तो यहाँ पे हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में 4 डोमेन्स आते हैं. इन दिस टॉपिक यू हैव टू मोस्टली यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस दिस वन, 4 डोमेन्स. वो 4 डोमेन्स क्या क्या है, दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. सो दीज आर द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ, दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर. ये 4 हमारे जो है क्या है, डोमेन्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट है. These are the 4 domains of natural environment. अब इसका मतलब समझो, बहुत इजी है, ठीक है. लिथोस्फीयर मींस which are going to discuss about the solid portion of the earth. जो हमारे पृथ्वी पे solid portion दिखाई देते हैं, जैसे पहाड़ है, मिट्टी है, रॉक है, ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है, हमारी पृथ्वी की जो है सॉलिड चीजें. When we are going to discuss about the land, okay, जब हम पृथ्वी पे हम अपने जमीन पे क्या देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, प्लेट्यू देख रहे हैं, ठीक है, प्लेन्स देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं. तो इन्हीं को हमने क्या नाम दिया है, लिथोस्फीयर. क्लियर स्टूडेंट. तो आपको याद हो गया होगा लिथोस्फीयर का मतलब द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. आई हैव गिवन द एग्जांपल एज दीस आर द एग्जांपल. ओके, ये आपने एग्जांपल है, रॉक मटेरियल्स, सॉइल, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. These are the example of the lithosphere. Clear? लिथोस्फीयर का मतलब समझ में आ गया, जो पहाड़ है, पत्थर है, जो मतलब सॉलिड पोर्शन में हमको दिखाई दे रहा है अपने पृथ्वी पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर. क्लियर. हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर. देखो कितना इजी है समझने के लिए. हाइड्रो का मतलब ही हो गया क्या तुम्हारा, दिस इज नोन एज द वाटर. हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर. हाइड्रोस्फीयर मतलब ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. जितना पानी का जो हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर. अब पानी हमको कहाँ दिखाई देगा, तो दैट इज ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स एटसेट्रा. समुद्र में, महासागर में, झरनों में, ठीक है, तालाबों में हमको पानी दिखाई दे रहा है. सो दिस इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर. क्लियर स्टूडेंट. आफ्टर दैट एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का मतलब ये हुआ जो हमारे आसपास के वातावरण में जो हवाएं चल रही हैं, तरह तरह की गैसेस भरी हुई हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन जो हम लोग गेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे गेन करते हैं, ठीक है. नाइट्रोजन जो है वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी की मात्रा को और अच्छा करता है, बढ़ाता है, ठीक है. मिट्टी में जो खाद की मात्रा होती है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन गैस आता है. वाटर वेपर है. वाटर वेपर अब क्या होता है, जैसे पानी है, ठीक है, सनशाइन है, सूर्य की किरणें जो है पानी में पड़ती हैं तो भाप बन के ऊपर जाता है. वो ऊपर जाके क्या फॉर्म कर रहा है, क्लाउड फॉर्म कर रहा है, आसमान जिसको बोलते हैं ना, स्काई. तो ये सब जो है इसको हम वाटर साइकिल प्रोसेस बोलते हैं. फिर वो बारिश जो है, फिर बारिश के रूप में जो है वो बादल जो है बारिश के रूप में नीचे आता है,
ठीक है। तो ये हमारा जो वाटर साइकिल है इसको मोटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे आसपास में जो हवाएं हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, जो वाटर वेपर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तरह तरह की जो गैसेस हैं, तरह तरह के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल कंकड़ ये सब उड़ती रहती हैं। तो जो चीजें हमारे जो हवाओं में जो फैली हुई हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। यू कैन सी हियर द एयर अराउंड अस, एयर मतलब हवा। अब हवा में क्या क्या है? सनशाइन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारी कहाँ पे हैं? एयर में, ठीक है। एयर वी कैन सी, लेकिन हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपका एग्जाम्पल आ जाता है, इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर जब भी आपसे पूछा जाएगा तो एटमॉस्फेयर में आप सीधे बोल देना द एटमॉस्फेयर इंक्लूड्स वेरियस टाइप ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर। ये तरह तरह की गैसेस को इंक्लूड करता है। इसमें तरह तरह की गैसेस हमको मिलती हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, इसमें वाटर वेपर आते हैं, इसमें सनशाइन आते हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेयर। मींस एटमॉस्फेयर मींस व्हिच आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एयर, ठीक है। लास्ट वन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है ये तीनों जो फेयर पड़े हो, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये जो है बायोस्फीयर में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल और वाटर बॉडीज, पानी का हिस्सा है, वो किससे रिलेटेड है? लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर जो है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर जो है हाइड्रोस्फीयर से। मतलब ये तीनों जो है इंटरैक्ट करते हैं, आपस में कहीं ना कहीं तालमेल रखते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या? बायोस्फीयर। आई हैव रिटन हियर द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब दोज हु आर लिविंग थिंग्स व्हिच आर सर्वाइविंग देमसेल्फ इन ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पे अपने आप को जो सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द लिविंग वर्ल्ड। और इसमें अगली चीजें आती हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर का मतलब क्या हुआ? वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ हैं, और वहां पे वो तरह तरह की मतलब अपने जैसे जो वर्क है उसको अपना जो है कंप्लीट करते हैं। तो दे मेक एज अ बायोस्फीयर। ये तीनों चीजें मिलकर जो है क्या क्रिएट करती हैं? बायोस्फीयर। So I hope that you have understood all these 4 points. These are the 4 points very important in the natural environment. Natural environment में जो है ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो। बहुत इजी है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, इसका मैंने मीनिंग भी बता दिया है, as well as I have written the examples also. Okay, thanks everybody.